जय हिंद साथियों। हाल ही में रूस ने किया ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण और S-400 मिसाइल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है भारत। इसको लेकर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं साथियों। यदि मैं रसिया और यूक्रेन की यदि मैं यहाँ पे जिक्र करूँ साथियों, तो आप सभी को पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बीते काफी दिनों से इसमें घमासान युद्ध चल रहा था और रसिया यूक्रेन के ऊपर में वार कर रहा था और यूक्रेन रसिया के ऊपर में वार कर रहा था। और यहाँ पे जो है यूक्रेन बहुत ही बुरी तरीके से तबाह यहाँ पे किया गया था और जो है रूस ने बहुत ही ज़्यादा आक्रामक तरीके से यूक्रेन पे वार किया था साथियों। और जब रसिया यूक्रेन से जब लौट रहा था साथियों, उसी दौरान जो है रसिया के जो सैनिक थे उन्होंने रास्ते में माइंस बिछाते हुए गए थे, जिससे कि अभी यूक्रेन के सैनिकों को माइंस निकालने में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रहा है साथियों। क्योंकि ये माइंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तबाह करते हैं। क्योंकि यदि इनके ऊपर में थोड़ा भी अगर वेट पड़ता है, थोड़ा भी यदि वज़न इसमें आता है, तो ये बहुत ही बुरी तरीके से ये फटते हैं। और अभी जो है यूक्रेन के जो सैनिक है, सोल्जर है, उनको यहाँ पे जो है ये माइंस निकालने में बहुत ही ज़्यादा जो है इनको समस्या हो रही है। और ये बहुत ही दिनों तक ये माइंस ऐसे ही रहते हैं साथियों। और यदि हम यहाँ पे देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसे ही माइंसों का यहाँ पे उपयोग किया गया था। जब यहाँ से रिटर्न जाते समय तो वो भी जो माइंस बहुत ही दिनों तक हमें यहाँ पे देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तबाह करते हैं। जब तक इन्हें निकाला नहीं जाता है तब तक अ, ये ऐसे ही रहते हैं। और जब इनके ऊपर में जब वज़न बढ़ता है तो ये बहुत ही बुरी तरीके से फटते हैं। ऐसे ही जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी अमेरिका ऐसे ही जो है माइंस को छोड़कर गया था, जिससे कि ये बहुत दिनों तक फटते रहे और जो है वियतनाम के लोगों को परेशानी उठाना पड़ता रहा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है रूस ने ऐसी एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया साथियों। और वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल अर्थात बहुत ही ज़बरदस्त एक पनडुब्बी का जो परीक्षण उन्होंने किया है। और यदि मैं मिसाइलों की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो मिसाइल सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक कम दूरी को टारगेट करने के लिए किया जाता है टैक्टिकल मिसाइल का उपयोग, और जो लॉन्ग दूरी जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल होती है वो बहुत ही लॉन्ग दूरी तक ये अटैक करती है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टिक मिसाइल। और हाल ही में जो है रसिया ने ब्लास्टिक मिसाइल का ही परीक्षण किया है, जो कि बहुत ही लॉन्ग दूरी तक अटैक करने वाला है, जिससे जो है अमेरिका को यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे झटका लगने वाला है साथियों। क्योंकि रसिया ने इस मिसाइल का परीक्षण करके कहीं न कहीं जो है यूएसए को अर्थात अमेरिका को एक तरीके से डराने का यहाँ पे काम किया है। तो अब देखते हैं कि आगे जो है यूएसए कितना डर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि यूएसए भी एक पावरफुल कंट्री है, जिसके पास में अनेक ऐसे मिसाइलें हैं, ऐसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि अन्य देशों को देता भी है और उनका सपोर्ट भी करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है रसिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे कि कहीं न कहीं अमेरिका भी यह डरा हुआ है। और ये मिसाइल जो है पानी के अंदर में रहकर वार करने वाली है, जिसमें इसमें होगा क्या कि इसमें बबल्स लगे हुए हैं, साइड में बबल्स लगे हुए हैं, जिससे कि वे बंदरगाह से टकराए नहीं। और टकराने के बाद जिससे कि अगर वो टकराता है तो उसमें क्या होगा, वो डैमेज होने की जो है आशंका ज़्यादा रहती है। और इसमें जो है इसके ऊपर में रबर की कोटिंग की गई है, जिससे कि इसका जो है पता न चले, है ना। और साथ ही साथ जो सोनार जो है, सोनार अंदर ही अंदर इसे डिटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए इसमें रबर लगा हुआ है। और इसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है, जो कि पता ही नहीं चलता ये कैसे जो है दूसरे के ऊपर में वार करता है, दूसरे कंट्री के ऊपर में वार करता है, वो पता ही नहीं चलता कि पानी के अंदर में रहता है। और बहुत ही साइलेंट तरीके से ये रहता है। इस ब्लास्टिक मिसाइल को अंदर यानी कि पानी के अंदर में अर्थात जो गहराई में ले जाने के लिए इस टग बोट का हम उपयोग करते हैं साथियों। ये हम कह सकते हैं जब बंदरगाह से दूर ले जाने के लिए इसी टग बोट का उपयोग किया जाता है। और इसे कहा जाता है सबमरीन किलर, जो कि बहुत ही साइलेंट होता है। और पानी के अंदर में जो रहने वाला जो साइलेंट किलर जैसे बहुत सारे जो पनडुब्बी होती है, उनको पानी के अंदर में ले जाने के लिए इसी टग बोट का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी के अंदर या पानी में गहराई तक ले जाने के लिए इसी टग बोट का जो है हमें उपयोग करना होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी के अंदर में यह पूर्ण रूप से चला गया है। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर को समझने का यदि हम यहाँ पे प्रयास करें साथियों, जो ब्लास्टिक मिसाइल है तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें जो सामने का जो पोर्शन होता है साथियों, सामने का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे लगे होते हैं टारपीडो, जो कि सामने वाला जो क्षेत्र होता है, सामने कोई भी दुश्मन रहे, सामने से अटैक करने के लिए जो है यहाँ पे लगा होता है टारपीडो। और टारपीडो से ही यह वार करता है। और यदि ऊपर किसी देश पे इसे वार करना हो, या जो टारगेटेड जो जगह होते हैं वहाँ पे यदि ऊपर से वार करना हो, तो यहाँ पे ऊपर से वार करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं वर्टिकल मिसाइल। तो वर्टिकल मिसाइल से ही जो है दूसरे देशों में या दूसरे जो दुश्मन होते हैं उनको अटैक करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल मिसाइल लगे होते हैं। और इसमें पीछे भी कुछ स्पेस दिए रहते हैं, जिससे कि यदि साइड का पड़े तो पीछे से भी इसमें टारपीडो लगे होते हैं, जो कि टारपीडो से ये वार करता है। तो यार इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही पावरफुल इस बार जो है
ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण रसिया यहाँ पे कर रहा है और ये पानी में रहकर वार करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो पानी में वार करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल मिसाइल लगे होते हैं। तो ऐसे बहुत से जो मिसाइल है यहाँ पे लगाए गए हैं और इसका स्ट्रक्चर को और हम यहाँ पे अच्छे से समझने का यदि हम प्रयास करें तो यहाँ पे जो है अलग अलग इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। यहीं पे जो है इसकी जो बैटरी जो है बहुत ही ताकतवर यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे अलग अलग जो डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो वर्टिकल्स हो गए और जो अ, इसके जो टॉर्पीडो लगे हुए हैं कि जो है सामने आपको टॉर्पीडो देखने को मिलेगा और ऊपर के लिए वर्टिकल से ये अटैक करता है, वर्टिकल से ये मिसाइलों को निकालता है। इसमें लगा होता है हैज़, तो हैज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है हैज़, है ना? ये क्या करते हैं पानी के अंदर से मिसाइलों को जब छोड़ता है यह पनडुब्बी तो उसमें मदद करते हैं क्योंकि पानी के अंदर में यदि यह पानी के अंदर में यदि यह पनडुब्बी रहता है तो कहीं न कहीं पानी को अंदर घुसने का जो चांसेस है वह बढ़ जाता है। तो इसीलिए जिसमें हैज़ लगे होते हैं और ये पानी के अंदर से जब किसी मिसाइल को छोड़ता है तो उसमें जब मिसाइल जब इस जो है स्पीड से निकलता है या प्रेशर से निकलता है तो उसमें मिसाइलों के साथ में यहाँ पे हवा भी निकलती है जिससे कि पानी अंदर नहीं जाता है और मिसाइल जैसे ही निकलती है उस दौरान क्या होता है ये हैज़ बंद हो जाते हैं और ये जो है एक पनडुब्बी में लगभग 8 एक साइड 8 यहाँ पे हैज़ लगे होते हैं और तो दोनों को मिला के यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो 16 यहाँ पे हैज़ लगे हुए अर्थात इस प्रकार 16 मिसाइलों को एक साथ लेके जा सकता है यह पनडुब्बी, है ना? और बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर मिसाइल कहना चाहिए जिससे कि अभी हाल ही में यूएसए जो है काफ़ी इससे डरा हुआ है और ये पनडुब्बी जो है पानी के अंदर से ही वार करता है कि इसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे जो पनडुब्बी भी होती है जो पानी से बाहर निकलने की उसको आवश्यकता पड़ती है वो होती है डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी क्योंकि इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है साथियों क्योंकि यदि यह पनडुब्बी पानी के अंदर में यदि दिया जाता है तो कहीं न कहीं इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा, है ना? तो इसमें क्या होता है डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी में इंजन से चार्ज करने के लिए चार्ज करने की कुछ बैटरियाँ होती हैं और इन बैटरियों को जब ये चार्ज कर लेता है उसके बाद में यह पनडुब्बी पानी के अंदर में चला जाता है। उसके उसके पश्चात कुछ समय के लिए जब बैटरी खत्म हो जाती है उसके बाद में इसे बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि बाहर निकलेगा तभी डीजल वाला इंजन चालू होगा और इंजन को चालू करके चार्ज करने के पश्चात वह पुनः जो है पानी के अंदर में चला जाता है। यदि ये बार-बार यदि जो है अपना बैटरी को चार्ज करने के लिए निकलेगा तो कहीं न कहीं ये दुश्मनों का यह दुश्मनों की नज़रों में आ जाएगा और इसके ऊपर में अटैक किया जा सकता है। इसीलिए जो हाल ही में रसिया ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो मिसाइल का परीक्षण किया साथियों, वो मिसाइल है एक ऐसी पनडुब्बी जो ब्लास्टिक मिसाइल है साथियों, जो पानी में रह कर ही यह वार करने वाला है, ठीक है? और ये पूर्ण रूप से पानी में रहकर ही वार करेगा और ये है साथियों रसिया का जो कि बहुत ही अलग है, अलग अंदाज़ का कहना चाहिए और ये जो है एक साथ बहुत सारे यहाँ पे सबसे बहुत सारे मल्टीपल अटैक कर सकता है और ये अटैक करने के लिए ना जब इस मिसाइल को अटैक करने के लिए जो है अंतरिक्ष में जाना होता है तो अंतरिक्ष में जाने के पश्चात ये जिस जगह टारगेट किया जाता है उस जगह आकर ये गिरता है। तो ये कैसा एक मल्टीपल टारगेट कर सकता है और इसमें इसमें टारगेट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें सैटेलाइट चाहिए, सैटेलाइट से ही यह वार कर सकता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा और ये बहुत ही लॉन्ग दूरी तक अटैक करता है साथियों और इसे स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिक कहते हैं। स्ट्रेटेजिक क्या होता है? स्ट्रेटेजिक कि जिसे लॉन्ग दूरी तक जो लॉन्ग दूरी तक टारगेट करने वाला है या लॉन्ग दूरी तक तबाह करने के लिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है और जो टैक्टिकल जो मिसाइल होती है, ये कम दूरी तक तय करती है। तो जो अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण यहाँ पे किया है रसिया ने, वो है स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो कि बहुत ही लॉन्ग दूरी तक ये वार करने वाला है। लगभग 8000 किलोमीटर तक ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तबाह मचाता है। यदि इसको इसको 10 किलोमीटर तक यदि वार करना है तो क्या करेगा ये पानी के अंदर में थोड़ा-सा और दूर जाएगा और दूर जाने के बाद में ये यहाँ से वार कर सकता है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया गया है और इसमें रॉकेट लगे होते हैं साथ ही, है ना? जो स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो हाल ही में जो परीक्षण यहाँ पे किया गया है, इसमें रॉकेट का उपयोग किया जाने वाला है। सो बेसिकली रॉकेट क्या होता है कि इसमें सिलेंडर लेके जाया जा सकता है क्योंकि जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा तो अंतरिक्ष में जाने के पश्चात वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है ना, जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो कहीं न कहीं डीज़ल वाला जो इंजन है यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है अंतरिक्ष वाले जितने भी रॉकेट होते हैं, वो उसमें लगा होता है और रॉकेट रॉकेट के माध्यम से ही ले जाया जाता है और इसमें सिलेंडर लगे होते हैं जिससे कि पीछे से क्या करता है ये जो है सिलेंडर से ऑक्सीजन के जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हुए जाता है जिससे कि आगे जा पाए और जो इंजन वाले जो इंजन या जो डीजल वाले जो इंजन होते हैं तो इसे जेट इंजन कहा जाता है। इसमें इनको इंजन को चालू रखने के लिए हवा की ज़रूरत होती है ना? तो यहाँ पे जो अभी हाल ही में जो ब्लास्टिक मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है इसमें रॉकेट सिलेंडर लगे हुए हैं और इसमें सैटेलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सैटेलाइट
के माध्यम से ही ये मल्टीपल टारगेट कर सकता है ना। और इसके लिए सैटेलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये अनेक जगह सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ जहाँ टारगेट करना चाहे वहाँ वहाँ पे वो ये टारगेट कर सकता है ना। इस प्रकार, ठीक है। और ये जो है मिसाइल या इस प्रकार के जो सैटेलाइट है भारत के हैं या अमेरिका या फिर रसिया, इन सभी देशों के पास में पर्याप्त मात्रा में ये सैटेलाइट है। और अभी हाल ही में जो रसिया ने जो मिसाइल का परीक्षण किया है, कहीं ना कहीं ये यूएसए के लिए बहुत ही डर का माहौल इन्होंने बना के रखा है। और ये मिसाइल की यदि मैं यहाँ पे जो देखना चाहती हूँ तो एक साथ 6 पेलोड को लेके जा सकता है और एक साथ 6 पेलोड को एक साथ छोड़ सकता है, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तबाह कर सकता है। और ये लगभग जो है 8,000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसमें ये पेलोड लगे होते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, जो कि 8,000 किलोमीटर, एक पेलोड जो है लगभग 8,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकते हैं। और ये जो पेलोड है साथियों, ये पेलोड जो है कहीं न कहीं यदि हम यूक्रेन की बात करें साथियों, तो यूक्रेन के लिए तो छोटी जो मिसाइल जो होती है ना, वो ही बहुत है इनके लिए। जो बड़े-बड़े जो मिसाइल है इसके लिए नहीं है। क्योंकि यूक्रेन को यदि हम यहाँ पे देखें तो कहीं न कहीं यूक्रेन एक छोटा-सा पार्ट होता है ना? और इसके लिए बड़ी-बड़ी मिसाइलों की ज़रूरत नहीं है। फिर भी रसिया जो है कहीं न कहीं यूएसए को जो है डराने के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया है और होना भी चाहिए, जिससे कि अब जो है रसिया से कहीं न कहीं यूएसए थोड़ा-सा जो है यहाँ पे डरेगा। और अभी हम यहाँ पे बात कर सकते हो अमेरिका की। तो अमेरिका भी हाल ही में जो है पूरा ध्यान जो है कहीं न कहीं इज़राइल पे लगा रहा है और इज़राइल का पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएसए के जो सैनिक हैं साथियों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाल सागर और जो भूमध्य सागर है, यहाँ पे जो है यूएसए ने पूरा अपना सैन्य व्यवस्था को, सैन्य संगठन को यहाँ पे लगा के रखा है, जिससे कि इज़राइल की सुरक्षा किया जाए। क्योंकि यदि यहाँ से लाल सागर की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाल सागर में यदि इसके जो सैनिक नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं हूथी विद्रोह जो है इज़राइल के ऊपर में बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर सकते हैं। यहीं पे यदि भूमध्य सागर की बात कर सकते हैं, तो भूमध्य सागर में यदि यूएसए के सैनिक यदि नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे जो ईरान हो गया, जो अन्य जो देश कंट्री मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे इजराइल के ऊपर में बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे यूएसए जो है कहीं ना कहीं इजराइल का जो है दोनों तरफ से यहाँ पे रक्षा कर रहा है, वो चाहे लाल सागर हो या फिर भूमध्य सागर हो, दोनों तरफ से यहाँ पे इसकी सुरक्षा को लेके जो है अपना पूरा जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पे वो काम कर रहा है। और हाल ही में यहाँ पे हुआ क्या, सकते हो कि जो है भारत जो है इजराइल को कुछ पेमेंट जो है 400 का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। इसके बीच में काफ़ी यहाँ पे समस्या आ रहा है, क्योंकि जो है 2 स्क्वाड्रन का पेमेंट देने में जो है भारत को काफ़ी यहाँ पे समस्या हो रहा है। और स्क्वाड्रन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करती हूँ तो जो है 2 स्क्वाड्रन क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी लगे होते हैं और एक बैटरी में कितने 4 ट्रक, ये आप ट्रक देख पा रहे होंगे, ऐसे कितने 4 ट्रक मिलके एक बैटरी का यहाँ पे एक बैटरी बनता है ना? तो अभी हाल ही में जो है 2 स्क्वाड्रन का जो पेमेंट जो पिछले दशक में जो रहा था, वो भारत जो है रसिया को नहीं दे पा रहा है। इसके बीच में काफ़ी जो है समस्या हो रहा है। और जो है रसिया के बीच में अभी हाल ही में क्या हो सकती है कि इसके ऊपर में बहुत सारे जो ऐसे केसेस पड़े हैं, जिससे कि जो है हमें इसके कारण भी जो है पेमेंट देने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसके ऊपर में यदि हम सामान्यतः देखें सकते हो तो एम्बार्गो जैसे जो इसके ऊपर में केस लगे हुए हैं, एम्बार्गो हो गया, बैन हो गया, या फिर सैंक्शन। सो एक-एक को हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। यदि मैं एम्बार्गो की बात करूँ तो एम्बार्गो वह केस होता है जिसमें कि इसमें क्या किया जाता है, रोक इसमें लगा दिया जाता है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे अपने जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के दूसरे देश में जाते हैं, जैसे रसिया में ही गया, तो यदि एम्बार्गो वहाँ पे लगा दिया गया भारत के लिए, तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं। तो ये जो बड़े-बड़े जो कार्य होते हैं, उनके लिए एम्बार्गो जो है केस वहाँ पे लागू किया जाता है, जो बैन पूर्ण रूप से बैन वहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा पिछले दशक में जो चीन के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर थे, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी जो विवादें होती है, उनमें जो है पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाता है, तथा वहाँ उस देश से कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे पेट्रोल की सप्लाई पे जो है पूर्ण रूप से बैन लगा देना। तो इस प्रकार जो पूरा पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाता है, उससे बैन कहा जाता है। और जो सैमसंग क्या होता है, सैमसंग वह केस होता है जिसमें कि जो है कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे क्रिकेट की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ या किसी स्पोर्ट की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो दूसरे देश में जाके हम खेल नहीं सकते हैं। या फिर कोई जो राजनेता जो है किसी दूसरे जो देश या फिर किसी दूसरे जो फेमस कंट्री पे नहीं जा सकता है, उसके लिए जो सैमसंग केस यहाँ पे लगाया जाता है कि इसमें
प्रतिबंध होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो केसेस है वो रसिया के ऊपर में लगाए गए हैं, जिससे कि जो है हमें पेमेंट करने में काफ़ी यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए रसिया और भारत में एक समझौता हुआ था और वो समझौता हुआ है कि रसिया को हमें जो है पेमेंट देना था, जिससे कि पेमेंट देने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसी को देखते हुए रसिया और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, और वो समझौता हुआ साथियों 24 कार्बोशिप देने का, क्योंकि अब जो है हमें 24 कार्बोशिप देना है, और ये एक प्रकार से एक्सचेंज करने करने का यहाँ पे समझौता हुआ है। तो ये बहुत अच्छा भी हुआ था, क्योंकि यदि हम ये एक्सचेंज वाला जो रूल नहीं अपनाते तो कहीं न कहीं भारत को भी रसिया को कैश पेमेंट देना होता था, और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति जो है कहीं न कहीं गड़बड़ाती थी। तो इसी को देखते हुए अब यहाँ पे रसिया और भारत के बीच में काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझौता है, जिससे कि हमें 24 कार्गो शिप जो है हमें रूस को देना होगा। और जो है हमें रूस जो है 2 स्क्वाड की जो बैटरी जो होती है वो जो है हमें फिर से दे देगा, जिससे कि जो है यहाँ पे हिसाब दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना? और यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों, भारत और रूस के बीच में व्यापार को लेके भी काफ़ी समस्या यहाँ पे हो रही है, क्योंकि व्यापार के लिए जो है पैसा जो होता है, पैसा को जो है रसिया को देना होगा, और रसिया से पैसा जो है हमें भारत में लेना होगा। तो इसके बीच में काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि पहले जो हम व्यापार करते थे वो करते थे डॉलर में, और अभी हाल ही में यूएसए ने इस पे बैन लगा दिया है, जिससे कि अभी हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। इसको लेके भी यहाँ पे भारत और रसिया के बीच में कुछ यहाँ पे समझौता हुआ है, और वो समझौता हुआ है साथियों दुबई से, क्योंकि दुबई में चलते हैं दिरहम, और दुबई के साथ में भारत की भी स्थिति बहुत ही अच्छा है, और रसिया भी इससे बहुत ही ठीक ठाक स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से सैर कर सकते हैं, और जो है अब यहाँ पे भारत जो है भारत जो है दुबई से दिरहम, और जो है रूस से रूबल, तो इसको जो है यहाँ पे एक्सचेंज करके जो है इस व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। सो दिरहम जो है दिरहम का है, दुबई का है। सो दुबई का जो दिरहम जो करेंसी है, इसी से जो है अब दोनों का जो व्यापार है, व्यापार की स्थिति बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा साथियों, जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो हाल ही में रसिया ने परीक्षण किया, वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और जो S-400 जो मिसाइल है का जो पेमेंट है वो नहीं दे पा रहे थे, वो अब कैसे दे सकते हैं, और उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुआ, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।